जब देश की अर्थव्यवस्था डाउन होती है तो उस समय लोन दे करके सरकारें देश की अर्थव्यवस्था को आगे की ओर बढ़ाती है। ऐसा हम नहीं कर रहे हैं, ऐसा पिछले इतिहास में देखा गया है कि जब जब अर्थव्यवस्था डाउन हुई तब तब सरकार ने लोन बांटने का प्रयास किया है और साथ ही सरकारों ने सभी प्राइवेट कंपनियों से, जितनी भी लोन देने वाली कंपनियां हैं, सभी प्राइवेट कंपनियों से टाई अप करके लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति करने की कोशिश की है। अब वो चाहे ईएमआई के रूप में हो या उन्हें कैश लोन दे करके हो या किसी भी तरह से हो, लेकिन कोरोना के बाद से सरकार लोगों को लगातार लोन देने का प्रयास कर रही है। एजुकेशन लोन, बिजनेस लोन, एमएसएमई लोन, तमाम तरह के ऐसे कई कैटेगरी में बढ़ करके लोन आए हैं कि आम जनता तक ये आसानी से पहुंच सके। लेकिन हमारे यहाँ का सिस्टम ही ऐसा है कि वो आम जन तक नहीं पहुंच पाता है। जब कभी कोई आम आदमी बैंक में जाता है, लाइन लगाता है, उसे कभी भी कोई लोन के लिए नहीं मिलता है। अदरवाइज लोन के लिए बैंक के दरवाजे पर जाते ही कि लोन के लिए आया हुआ बंदा तुरंत उसे फटकार करके बैंक मैनेजर द्वारा एक बड़ी डांट मिलती है कि दोबारा यहाँ उसकी आने की हिम्मत नहीं होती है। तो आखिर ऐसा क्या है, ऐसा क्या सिस्टम है जिसकी वजह से भारत सरकार की योजनाएं आम जनमानस तक नहीं पहुंच पाती। जिस समय एमएसएमई लॉन्च किया गया था, भारत सरकार का सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग मंत्रालय, जिसके अंतर्गत लाखों रजिस्ट्रेशन हुए रोजगार के, जिसमें कि एक छोटे व्यवसायी से लेकर के बड़े व्यवसाय तक के रजिस्ट्रेशन हुए। और इसमें कहा गया था कि 40,000 रुपए से लेकर के 5 लाख रुपए तक के लोन बिना आसानी से कम कागजी कार्रवाई के साथ लोगों को उपलब्ध कराया जा सके। लेकिन यह आम जनमानस से दूर ही है। अभी तक कोई भी एक ऐसा व्यक्ति नहीं मिला कि जिसने कहा हो कि हाँ, हमें इस योजना के अंतर्गत ये लोन मिला हो। और तो और जब कभी कोई आम जन बैंक में जाता ही है, मैनेजर का दरवाजा खटखटाता, भैया किस काम से हो? सर लोन के लिए आया हुआ हूँ, क्या गिरवी रखोगे? जैसा कि मतलब फटकार लगती थी कि आज से 10 साल पहले लगती थी, कांग्रेस की सरकारों में लगती, ठीक वैसी ही फटकार आज के समय में भी लग रही है। बैंकों द्वारा लोन केवल उन्हीं लोगों को दिया जा रहा है जिनकी पहुंच बहुत ऊंचे लेवल के अधिकारियों तक है, मंत्री और विधायक लेवल के लोगों तक है, या डायरेक्ट बैंक के अधिकारियों तक है, बैंक मैनेजर तक जिनकी पहुंच है, उनको बड़े आसानी से लोन प्रोवाइड कर दिया। यहाँ तक कि बैंक मैनेजर खुद उनके यहाँ जा करके उनको लोन प्रोवाइड कराते हैं कि उन्हें लोन आसानी से मिल सके। अब जबकि बैंक लोन आम जनमानस से दूर ही है और महंगाई देखते हुए, लोगों को अपनी अर्थव्यवस्था देखते हुए कहीं ना कहीं जब लोन की जरूरत पड़ती है तो वो हमेशा प्राइवेट कंपनियों के दरवाजे खटखटाते हैं, प्राइवेट कंपनियों के दरवाजे। और जिनको समय नहीं होता, कुछ लोग ऑनलाइन लोन भी देखते हैं। ऑनलाइन लोन, गूगल प्ले स्टोर पर तमाम ऐसे एप्लीकेशन की भरमार पड़ी है जो कि लोगों की जेब खाली करवाते हैं। किसी ने 15 दिन का लोन दे रखा है तो किसी ने 20 दिन के लिए लोन दे रखा है, किसी ने 1 सप्ताह के लिए लोन दिखा रखा है। और ब्याज दरें तो इतनी हैं जितनी कि आरबीआई भी लेने से पहले 10 बार उसको सोचे। मैं माननीय केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी से आग्रह करता हूं कि वे ऐसी कंपनियों पर तुरंत नकेल कसें, अन्यथा सरकार का तो नियंत्रण इन कंपनियों पर है ही नहीं, वे आम जनमानस की जेबें खाली करवाती जाएंगी। ऐसी कंपनियों में मैं एक कंपनी का नाम लूंगा जो कि आजकल बहुत ज्यादा टीवी पर ऐड भी उसके चल रहे हैं, टीवी पर और तमाम ढेरों ऑनलाइन वेबसाइट्स पर इनके ऐड चल रहे हैं, जिसका नाम है, शायद अधिकतर लोगों ने तो इससे लोन भी ले रखा होगा, इंडिया बुल्स धनी। इंडिया बुल्स धनी अपने कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए इतने अच्छे लोन स्कीम देता है कि लोगों को लगता है कि हाँ, अब ये प्लान हमारे लिए बेस्ट एंड बेटर है, इसे लोन लेने लायक है, लोन लेकर के हम अपने सारी जरूरतें पूरी कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, एक बार लोन लीजिए और जिंदगी भर इनके चंगुल में फंसे रहिए। कैसे? अब हम आपको बताते हैं। पहले ये आपको लोन देंगे और एक उसकी अच्छी खासी ब्याज दरें निर्धारित करेंगे और उसकी ईएमआई बना देंगे। एक ईएमआई आपने बाउंस किया, एक ईएमआई बाउंस करने के बाद इतनी ज्यादा ये चार्जेस काटने लगेंगे, कभी 2%, कभी 3%, कभी 5%, कभी 20%, कभी 25%, 30% तक ये काटने लगेंगे। अदरवाइज इनके पास कोई डाटा नहीं है कि इन्होंने कितना पैसा कस्टमर से डिडक्ट किया है। लोन बंद होने के बाद भी, लोन का पैसा आपने दे दिया, लोन बंद होने के बाद भी कई बार ऐसा होता है कि इन्होंने लोन बंद होने के 6 महीने बाद भी कस्टमर को फोन करना, सर आपका 2,000 रुपए बाकी है, नहीं तो आपका सिविल खराब कर दिया जाएगा।
है ना। सिविल खराब होने के डर से आम जनमानस सोचता है कि चलो भविष्य में तो हमें और लोन की जरूरत पड़ेगी, लोन इसको दे देते हैं 2,000 रुपए। ठीक है, 2,000 रुपए दे दिया कस्टमर ने, फिर 3 महीने बाद फिर से फोन आने लगा कि हाँ कस्टमर का। ऐसे कई केसेस हुए हैं जहां पर कि लोगों इससे प्रताड़ित हुए हैं, लेकिन वो कंप्लेन लिखाने से भी डरते हैं कि कंप्लेन लिखाएंगे, पुलिस वालों से कहेंगे। और कई बार तो ऐसा हुआ है कि पुलिस के पास गए और पुलिस वालों ने कहा कि भैया तुमने तो लोन लिया है, लोन लिया हो तो पैसा दे दो। पुलिस का तो सीधा सा काम है यही कहना, क्योंकि पुलिस देखेगी, पुलिस तो न्याय पक्ष देख रही है, पुलिस को न्याय करना है। पुलिस सीधा कहेगी कि आपने उस कंपनी से पैसा लिया है, आप उसको कम पैसा दे दो। न कोई FIR न कोई। अब बेचारा वो करे भी तो करे क्या करे, आम जनमानस करे तो भी तो करे क्या करे, मजबूरन उसको पैसे देने पड़ते हैं। न कोई गारंटी ये लेते हैं, न कुछ लेते हैं। अलबत्ता आपको एक बार पैसे दिया इन्होंने और बार बार वही ये काम करते रहते हैं। इनके पास कोई डाटा नहीं है, कोई कुछ नहीं है कि ये आपसे किस बिहाफ पर पैसे मांग रहे हैं। कभी ये डिडक्शन चार्जेस मांगते हैं, कभी ये लेट ड्यू फीस मांगते हैं, कभी किसी नाम पर, कभी किसी नाम पर इनके वो होते रहते हैं। नहीं अगर कुछ मिलता है तो ये आपको एक अट्रैक्टिव ऑफर देंगे कि सर आपको 5,000 रुपए का कोई एक कार्ड, प्लेटिनम कार्ड और ये वो तमाम तरह से कार्ड ऑफर किए जा रहे हैं। आपके पास कार्ड जाएगा, यदि आप इसको यूज करते हैं तो उसका पैसा आपको देना पड़ेगा, नहीं यूज करते तो पैसा नहीं देना पड़ेगा। कस्टमर सोचता है चलो आ जाएगा, ठीक है, आया तो भी ठीक है, नहीं आया तो भी ठीक है, आ जाएगा, यूज करेंगे तो पैसा देंगे, नहीं यूज करेंगे पैसा नहीं देंगे। लेकिन ऐसे ही एक केस हुआ जिसमें कि कस्टमर के पास फोन आया, कस्टमर ने अप्लाई भी किया, लेकिन बाय द वे कस्टमर आउटर एरिया में रहने के बाद उसके पास कार्ड पहुंचा ही नहीं और कस्टमर को पैसे देने पड़ गए। उसके 3 दिन बाद फोन आता है कि हाँ आपके पास कार्ड पहुंचा, तो कहा नहीं पहुंचा मेरे पास, पैसे कैसे दूं मैं, तो सर पैसे आपको नहीं देने पड़ेंगे। लेकिन 6 महीने बाद फोन आता है कि सर आपके पास वो कार्ड गया हुआ था, आपको उसके 1250 रुपए चार्जेस लगे हैं, वो तो देने ही होंगे। अब बेचारा कस्टमर तो फंसा चुंगल में उनके कि अब वो या तो 1250 रुपए उनको दे करके हाथ जोड़ ले, नमस्ते कर ले, या तो वो क्या करे कि उसको छोड़ दे, अपना सिविल खराब कर ले। भविष्य में उसको कहीं से भी लोन मिलने वाला नहीं है। मैं माननीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और माननीय प्रधानमंत्री जी से निवेदन करता हूं कि वे ऐसी कंपनियों पर नकेल कसें, अन्यथा वह दिन दूर नहीं जब ये प्राइवेट कंपनियां आएंगी और आम जनमानस को चूना लगा करके चली जाएंगी। और साथ ही मैं आग्रह करता हूं कि बैंकों द्वारा दी जाने वाली सारी सरकारी योजनाएं आम जनमानस तक आसानी से पहुंच सके, ताकि आम जनमानस को भी लाइन में लगना न पड़े।